वेरिएबल प्रोग्राम। हमें बाज़ औक़ात अपने प्रोग्रामों में आर्जी तौर पर कुछ डेटा महफूज करना पड़ता है, तो ये सब हम वेरिएबल की मदद से करते हैं। दरअसल वेरिएबल इस खाली डब्बा की मानद होता है जो अपने अंदर कुछ डेटा महफूज कर लेता है। अब वेरिएबल किस तरह बनाया जाता है और इसमें डेटा किस तरह महफूज किया जाता है, इसके लिए आप मंदरज़ेल कोड को बगौर देखें। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम टाइप करते हैं dim फर्स्ट नेम और उसके बाद फिर टाइप करते हैं फर्स्ट नेम, बराबर का निशान टाइप करते हैं और यहाँ पर कोई नाम टाइप करते हैं। मैं शक्ल टाइप करता हूँ और उसके बाद इसको हम ज़ाहिर करते हैं एक बक्स के अंदर, जो हमारा मैसेज बॉक्स है उसके अंदर हम इसको ज़ाहिर करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट और एंड स्क्रिप्ट के टैग्स में जो पहली स्टेटमेंट आप देख रहे हैं dim फर्स्ट नेम, यहाँ डिम दरअसल मुखफ़फ़ है डायमेंशन का, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसका जवाब यह है कि डिम के फौरन बाद आपको लफ्ज़ फर्स्ट नेम भी लिखा मिलेगा। वो दरअसल वेरिएबल का नाम है। अब इस वेरिएबल ने चूंकि अपने अंदर कुछ डेटा महफूज करना है, तो इसके लिए इसे मेमोरी में कुछ जगह भी दरकार होगी। तो डिम प्रोग्राम के चलने पर इसे मेमोरी में जगह ले देता है। अब अगला मसला है कि इस वेरिएबल में कुछ डेटा महफूज कर दिया जाए, तो इसके लिए अगली स्टेटमेंट पर गौर करें। यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम बराबर है शक्ल कामास के अंदर लिखा हुआ है जो आपको नजर आ रहा है। हम इसे दाएं से बाएं जानिब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें शक्ल लिखा नजर आएगा। अब ये तो पता चल गया कि शक्ल नाम है, मगर इसे इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है? इसकी वजह यह है कि चूंकि ये डेटा टेक्स्ट की शक्ल में है, जिसे हम प्रोग्रामिंग की इस्तिलाह में स्ट्रिंग कहते हैं, इसलिए इसके गिर्द एक कॉमे लगाए गए हैं। इनके फौरन बाद हमें मुसावी का निशान जो आपको नजर आ रहा है, मुसावी का निशान, हम इस निशान से बखूबी वाकिफ हैं, मगर यहाँ इस निशान का वो मतलब नहीं जिसे हम जानते हैं। यहाँ हम इसे आसनिंग ऑपरेटर यानी असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि असाइन करने के मैनी कुछ दे देने के हैं, तो बस फिर यहाँ ये ऑपरेटर डेटा वेरिएबल को दे देने का काम आता है। एक चीज नोट रखें, यानी याद करें कि असाइनिंग ऑपरेटर हमेशा दाएं से बाएं जानिब काम करता है। मतलब ये कि दाएं जानिब मौजूद डेटा या
اگر یہاں بھی ویریبل ہی ہو تو اس میں پڑے ڈیٹا کو بائیں جانب ویریبل کو اسائن کر دیتا ہے۔ اب ہم کچھ ڈیٹا فرسٹ نیم کے نام سے موجود ویریبل کو اسائن کر چکے ہیں۔ یعنی اب یہ اس وقت تک میموری میں محفوظ رہے گا جب تک پروگرام چلتا رہے گا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ویریبل سے اسے نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ نوٹ کریں، یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر ویریبل سے ڈیٹا کو نکال کر ہم اپنے کام میں لے آئے تو ویریبل خالی ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس ڈیٹا کی ایک کاپی اپنے کام کے لیے فراہم کی جائے گی۔ ہمیں فرسٹ نیم کے نام سے ویریبل میں موجود ڈیٹا کو کسی خاص کام کے لیے استعمال تو نہیں کرنا، بس یہ کہ اسکرین پر اسے ایک میسج باکس میں دکھا دیں گے، جس سے ہمیں دو فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ کہ آپ جان جائیں گے کہ میسج باکس کا فنکشن ویریبل کے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ یعنی پھر نوٹ کریں کہ فرسٹ نیم یہ ویریبل کا نام ہے۔ دوسرا ہے کہ ویریبل میں پڑے ڈیٹا کو میسج باکس کے ذریعے ہمیں اسے نکال کر واپس ہم اپنے کام میں لا سکیں گے۔ جب آپ اس کوڈ کو محفوظ کرنے کے بعد براؤزر میں کھولیں گے تو آپ کو اسکرین پر میسج باکس دکھائی دے گا۔ تو ہم فائل کو اپنا محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس فائل کو کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام کام کر رہا ہے اور ہمیں اس میسج باکس کے اندر وہ نام لکھا نظر آئے گا جسے ہم نے ویریبل کو اسائن کیا تھا۔ اس کے بعد اوکے بٹن دبائیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔